हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से संडे स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जो कि है पेंट 3D। जब हम पेंट के बारे में बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि पेंट एप्लीकेशन MS पेंट एप्लीकेशन को रिप्लेस करके नया एप्लीकेशन जो उसके उत्तराधिकारी के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में अब काम में लिया जाएगा वो है MS पेंट 3D। तो आइए जानते हैं कि ये कैसा एप्लीकेशन है और किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पेंट एप्लीकेशन 3D में। तो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आपको ऊपर ही पेंट 3D दिखाई देगा। तो ये रहा आपका पेंट 3D, जिसको क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा जहाँ पे हम इस पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका इंटरफेस जो है वो है पेंट 3D का, जो पेंट से बिल्कुल अलग है। बहुत सारी चीज़ें उससे इसमें मैच भी करेंगी जब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, जो हर एप्लीकेशन में पाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में अनटाइटल पेंट 3D का नाम है और आखिरी राइट साइड में आप जाएंगे तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बात करें आपके मेन्यू बार की, तो मेन्यू बार में सबसे पहला आता है आपका मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे न्यू का इस्तेमाल करके आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। ओपन का इस्तेमाल करके सेव किए हुए प्रोजेक्ट को आप दोबारा देख सकते हैं, उस स्थान पे जा सकते हैं यहाँ से जहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट सेव होता है। तीसरा इंसर्ट, जिसके ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेव, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। फिर आता है सेव एज। सेव एज से आप सेम फाइल को एक अलग नाम से परिवर्तन करके रख सकते हैं। और उसके बाद है आपका प्रिंट, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके नीचे आपका शेयर, जहां से आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस फिर से होम पे। यहाँ पे आपको होम ऑप्शन में अगला ऑप्शन मिलता है ब्रश का। ब्रश जो पहले से सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको कई सारे ब्रश आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहला जो सिलेक्ट है वो किस इस प्रकार से वर्क करता है। दूसरा जो हमें फाउंटेन पेन की याद दिलाता है, जो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। उसके बाद है आपका ये चौड़ा ब्रश, इसके बाद आपको मिलेगा पतला ब्रश। इसके बाद आप चलेंगे तो फिर आपको मिलेगा पिक्सल पेन, जिसका इस्तेमाल आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है पिक्सल पेंसिल। उसके बाद आपको मिलेगा इरेजर, जिससे आप ये सारी चीज़ें मिटा सकते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको अगला ब्रश, जो कुछ मोम की तरह, मोम का जो हम पेंट इस्तेमाल करते हैं वो जिस प्रकार से वर्क करता है, कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा ये स्प्रे कैन, जिससे आप स्प्रे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और आखिरी में मिलेगा आपका ये जो ऑप्शन है वो है फिल, जो एक बॉक्स की तरह पेंट में भी था, एक बार में आप एक किसी कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ ब्रश जिनका इस्तेमाल हमने आपको करके दिखाया। इसके नीचे आपका जब किसी एक ब्रश को सेलेक्ट करते हैं तो आपका एक ऑप्शन मिलता है, वो है थिकनेस। कितना डार्क आप चाहते हैं, कितना चौड़ा आप चाहते हैं कि आपका ये ब्रश, जैसे नॉर्मली अभी 5 px पे है तो कुछ इतना चौड़ा है, आप इसको बढ़ा के 100 कर दीजिए तो आपको कुछ इतना चौड़ा वो ब्रश दिखाई देगा। और उसके नीचे होता है आपका कि वो कितना डार्क और कितना लाइट आपका होगा। जैसे ये 100 पे था तो इतना डार्क था, इसकी हमने डार्कनेस कम कर दी तो ये हल्का दिखने लगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ब्रश में ही देखने को मिलेंगे। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे कलर, जिसका बहुत सारा कलर आपके सामने है स्क्रीन पे, जहां से आप इस्तेमाल करके कुछ इस प्रकार से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन इसका ब्रश में, वो है ऐड कलर। आप अपने हिसाब से मैन्युअली कोई एक कलर बना करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मेन्यू ऑप्शन में था आपका ब्रश का ऑप्शन। फिर चलते हैं अब अगले ऑप्शन पे, पहले इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है शेप, 2D शेप। ये सारे 2 डायमेंशन शेप हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग
जगह पे अपने इच्छानुसार करेंगे, जो कि आपको MS पेंट में भी दिखाई दे रहा था, जिसका इस्तेमाल आप कर रहे थे अलग अलग तरीके से। इसमें भी आपको पहला कलर मिलेगा, दूसरा मिलेगा थिकनेस, ये कितना डार्क लाइन होगी उस। अब चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, जहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इसको हम हटाते हैं, फिर से चलते हैं 2D शेप में। जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप इनका इस्तेमाल आप करके बाकी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। जो इसकी एप्लीकेशन की खासियत है वो है 3D शेप, जिसके नाम से भी आपको पहले स्पष्ट हो गया था। आप किसी भी अपने शेप को 3D रूप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 3D मॉडल्स दिए हुए हैं, जिसमें हम ये फिश का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें कैसे फिश बनाते हैं। और अब देखिए आपको यहाँ पे 3D ऑप्शंस दिए हैं। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे 360 आप इसको लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। 3D में आप इसको अप डाउन पे भी घुमा सकते हैं, या फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं 360 तक। इसके बाद आप इसको इस तरीके से कुछ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से पेज पे दिखाई दे इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिट कलर से आप इनके कलर को भी बदल सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपका कट है, कॉपी करने का ऑप्शन है, फ्लिप करने का ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आप इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पे, कुछ और सिंपल्स आपको दिखा देते हैं। ये कुछ 3D सिंपल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को एक 3D रूप देने के लिए। कुछ इस तरीके से वो दिखाई देंगे। आप इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करके प्रैक्टिकली, आपको इस पे एक वीडियो और आएगी जिस पे आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन पे आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा स्टिकर का ये ऑप्शन, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी 3D जो पिक हमने दिखाई थी मछली या फिर आदमी का जो हमने 3D पिक बनाया था, उनमें आपने देखा कि उनका आँख नाक कान नहीं था, सिर्फ एक शेप था। तो आप यहाँ से उनकी सहायता से, जैसे आप यहाँ से आँख का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल रही होंगी। आप जैसे देखिए, आप अलग अलग प्रकार की आँख इसमें दी हुई है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। सन सूरज दिया हुआ है, इमोजी में और आगे आप चलेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनका इस्तेमाल आप करके अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। ये आपका है स्टिकर। अब चलें इसके अगले ऑप्शन पे, जो कि है टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। टेक्स्ट के इस्तेमाल से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको 3D रूप में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको 3D रूप देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे इससे कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद जब आप इसको 3D रूप में रखेंगे तो आप इसको देखिए 3 डायमेंशन पे घुमा सकते हैं। जैसा अभी हमने पिछली में 3D शेप का इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही 3D टेक्स्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन, जैसे फंट की डिज़ाइन, फंट का साइज, फंट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बीच में लिखना, लेफ्ट एंगल पे लिखना टेक्स्ट को, मिडिल में लिखना, सेंटर में लिखना, या फिर राइट साइड में लिखना। इस तरीके के ऑप्शंस आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में नज़र आएंगे। इसके बाद आगे हम चलें, जो कि है आपका इफेक्ट। वो आप इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको बदलाव देखने को मिल रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे उनकी ब्राइटनेस को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके हैं इफेक्ट्स के। इसके बाद है आपके ये जो कैनवास है जिस पे आप बनाएंगे, इनकी लंबाई चौड़ाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं, और उनसे रिलेटेड ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें एक ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैनवास। ये अभी आपको जो कैनवास नज़र आ रहा है ये कलरफुल है। जब आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो एकदम ये सादा नज़र आएगा। तो इन ऐसे आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। फिर इनको रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, पिक्सल्स डिसाइड कर सकते हैं कितना आपका हाइट, लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। ऐसे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलें अगले ऑप्शन पे, जो कि है आपकी 3D लाइब्रेरी। 3D लाइब्रेरी एक ऑप्शन जिसमें आप जा करके और भी बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है, इसके लिए इंटरनेट आपके सिस्टम का कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका था टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और जानने की कोशिश की। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगी जिसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद है पेंट 3D एप्लीकेशन जो कि आज की वीडियो थी आपको समझ में आई होगी
उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।